राम राम किसान भाइयों, खेती की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख के क्लिक किया है, आज हम खजूर की खेती, फायदे, चुनौतियां, लागत, सब्सिडी और भी बहुत चीजों पर बात करेंगे। साथ ही आपको खजूर के बिजनेस मॉडल के बारे में भी बताऊंगा, जिससे आप अपने लाखों की कमाई को करोड़ों में तब्दील कर सकेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। कम समय में ज्यादा जानकारी मिले, इसलिए बिना भूमिका बांधे चलिए जल्दी शुरू करते हैं। मगर उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ताकि चैनल पर आने वाले ऐसे ही वीडियोस आपसे मिस ना हो। खजूर एक ऐसा पेड़ है जो आपको हर साल कमा के देता है, वो भी इंक्रीमेंट के साथ। इसलिए खजूर सिर्फ एक पेड़ नहीं, आपका वो सफल बेटा है जो कमा के देता है। बात करें खजूर की खेती की, तो अभी भी भारतीय किसान इंडिया के डिमांड के हिसाब से इतनी खेती नहीं कर पा रहे कि देश के डिमांड को पूरा कर सके। इसलिए भारत सरकार को बाहर के देशों से इंपोर्ट यानी मंगाना पड़ता है। इसलिए अभी खजूर की खेती करना एक समझदारी वाला निर्णय होगा। सबसे पहले बता दूं, इसकी खेती के लिए गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। इसलिए आप अभी देख लो, आप इसकी खेती करने के क्षेत्र में आते हो या नहीं। खजूर की बहुत सारी वैरायटी होती है, जो जलवायु, मिट्टी और पानी पर निर्भर करता है कि आप किस वैरायटी की खेती कर सकते हैं। इंडिया में 40 से 50 टाइप के खजूर उगाए जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, सही क्लाइमेट में सही मिट्टी और पानी के साथ सही वैरायटी का चयन करोगे तो आपको अधिक से अधिक फायदा होगा। मगर कुछ लोग जिन्हें कुछ जानकारी नहीं, वो पूछते नहीं और आके कमेंट में सीधे ज्ञान देने लगते हैं। खैर, उनको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अब तक के डाटा के हिसाब से भारत में 20 लाख से भी ज्यादा पौधे लगे हुए हैं। भारत के नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और सेंटर में जहां तापमान गर्म रहता है, वहां के बहुत से किसान खजूर की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इसकी खेती पूरे भारत में कहीं भी हो सकती है जहां का तापमान गर्म होता है। एक और बात ध्यान रखें कि खजूर की खेती के लिए हल्की रेतीली या भुरभुरी मिट्टी ज्यादा उपयुक्त होती है, जिसमें इसके सबसे अच्छे क्वालिटी और ज्यादा क्वांटिटी की पैदावार होती है। इसलिए आपको अपने खेत की 3 से 4 बार अच्छे से जुताई करके मिट्टी भुरभुरी और खेत समतल बनानी होती है। खजूर के पौधों को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए अच्छी सिंचाई व्यवस्था बनाएं ताकि जरूरत के हिसाब से पानी दिया जा सके। इसके लिए आप ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन ज्यादा चलन में है और सक्सेसफुल भी है, तो आप भी यही इस्तेमाल करें। आप खेत में थोड़ी ढलान दे दें ताकि पानी जमा ना हो। खजूर की खेती को बिजनेस की तरह देखो, इसलिए आपको इस बिजनेस में घुसने से पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा, जिसमें आपको खेती शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लेके खेती के तरीकों को जान लेना है। मिट्टी और जलवायु के अनुसार वैरायटी तय कर लेनी है। आपको नॉर्मली बस पेड़ से तोड़ के बेच देना है या प्रोसेसिंग करके वैल्यू ऐड करके बेचना है। आपका मार्केट कहाँ है और कहाँ कहाँ बेच सकते हैं, ये सब जानकारी आपको पहले ही इकट्ठा कर लेनी है। आपको खेती शुरू करने के बाद ये सब नहीं सोचना, क्योंकि खजूर एक ज्यादा लागत वाली खेती है, जिसके बारे में आगे बताऊंगा कितना खर्चा आता है। एक बार इन्वेस्ट कर दिया, फिर पछताने का समय भी नहीं मिलेगा, सीधा बर्बाद होंगे। खजूर की खेती के लिए शुरू से अंत तक जैविक खाद ही यूज करना है। इससे खजूर मीठे और उत्तम क्वालिटी के होते हैं। अब आप 25 फुट की दूरी पर 3-3 घन फुट के गड्ढे तैयार कर लें। इनके पौधों के बीच इतनी दूरी इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि समय के साथ जब ये बढ़ते हैं तब ऊपर के तरफ ज्यादा फैलते हैं। अब गड्ढों को 1 दिन या कुछ और दिन धूप लगने के लिए छोड़ दें। अब चाहें तो रिजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब गड्ढों में अच्छी धूप लग जाए, तब तैयार जैविक खाद से गड्ढे भर के उसमें चयन किए हुए वैराइट के पौधे लगा दें। आप 1 एकड़ में 70 पौधे लगा सकते हैं, जिसमें आपको 2 मेल और बाकी के फीमेल पेड़ लगाने होते हैं। मेल पेड़ों का यूज फीमेल पेड़ों में आए फूलों का पॉलिनेशन करने में होता है और सिर्फ फीमेल पेड़ ही फ्रूट्स देते हैं। खजूर के पौधों की बात करें तो इसके पौधे काफी महंगे मिलते हैं। अच्छे क्वालिटी का एक पौधा लगभग आपको 5,000 का पड़ेगा। पौधे टिश्यू कल्चर के ही लगाए। टिश्यू कल्चर ही सक्सेसफुल है, जिससे अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी के खाने वाले फ्रूट्स निकलते हैं। अब कुछ लोग नॉर्मल पेड़ लगा के फेल होके कमेंट में आके दूसरों को डिमोटिवेट करेंगे, मगर आप मेरे चैनल के दर्शक हो, इसलिए आपको कोई गलती मैं नहीं करने दूंगा। पौधे आप किसी वेरीफाइड नर्सरी से और किसी जानकार को दिखा के ही लें। वहां से फायदा यह मिलेगा कि आपको गारंटी मिलती है, और अगर पौधों में किसी कमी के कारण नुकसान हुआ तो उसी पैसे में दूसरे पौधे मिल जाएंगे। या चाहें तो बाहर से भी खजूर के उच्च क्वालिटी के पौधे मंगा सकते हैं, जैसा कि इंडिया के मोस्टली किसान अब तक करते आ रहे हैं।
अगर कोई नर्सरी वाला ये वीडियो देख रहा हो तो कमेंट में अपने कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ रेट बताएं और जिनको खरीदना है वो उनसे संपर्क करके डीलिंग कर लें। यहां तक वीडियो देख लिया तो भाई लाइक तो कर दो ताकि मेरा मनोबल बना रहे। अब बात लागत की करें तो एक पौधा लगभग 5,000 का आता है, जिसे 3x3 का खड्डा खोद के जैविक खाद डाल के लगाते हैं। और भी खर्चे होते हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन के, टूल्स के, पानी और मजदूरी के, जुताई, तो सब खर्चा मिला के एक पौधा लगाने का टोटल खर्च 7 से 8,000 तक आता है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको लगभग 5 से 5.5 लाख तक करना है। मगर सरकार खजूर की खेती के लिए 75% की सब्सिडी देती है, जिससे आपका खर्च बहुत कम हो जाता है। मगर यह सब्सिडी मिलने में 2 साल तक का वक्त लग जाता है, इसलिए शुरू में पैसे तो आपको ही लगाने होंगे। अगर आप मेहनत और दिमाग खुद लगाएंगे तो ये खर्चा कम किया जा सकता है। खजूर की लाइफ 100 से 150 साल तक की होती है, इसलिए शुरू में आपको किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं रखनी है। 4 से 5 साल में पौधे फ्रूट देना शुरू कर देते हैं, मगर शुरू में कम पैदावार होती है और समय के साथ फ्रूट की क्वांटिटी बढ़ने लगती है। 10 साल बाद एक पौधा लगभग औसतन 200 किलो यानी 2 क्विंटल फ्रूट्स देना शुरू कर देता है। फल कम या ज्यादा भी लग सकते हैं, जैसे किसी पेड़ से 150 किलो तो किसी से 300 तक जा सकता है, जो कि फल वाले पेड़ की खेती करने वाले सबको पता होगा कि पेड़ों पे फल कैसे लगते हैं। जब आपके पेड़ पर फ्रूट्स लग जाएं, तब आपको उनकी सेफ्टी के लिए मार्केट में प्लास्टिक के कवर मिलते हैं, जिससे फलों को कवर कर देना है। इतना करने के बाद आपको अपने खेत का और यूज करना है। आपको पेड़ों के बीच में इंटरक्रॉपिंग करके अन्य फसल भी उगानी है, ताकि आपका मुनाफा डबल हो जाए। और जब आप अपने अन्य सीजनल फसल जो पेड़ों के बीच में लगाए हैं, जब आप उनकी देखभाल और न्यूट्रिशन का ख्याल रखेंगे, तो साथ में खजूर के पौधों का भी विकास हो जाएगा और उस पर ज्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खजूर का मिनिमम रेट जो किसानों ने सेट किया है वो 50 रुपया किलो है। इससे नीचे के रेट पर नहीं जाना पड़ेगा आपको। मगर सही मार्केट में अच्छी क्वालिटी के साथ सही से डीलिंग करके खजूर की खेती करने वाले किसान अपना फ्रूट 100 से भी 150 या 200 रुपए प्रति किलो भी बेचते हैं। तो अगर आप बिना प्रोसेस किए डायरेक्ट मंडी में बेच रहे हो तो आपकी कमाई 13 से 14 लाख की होगी। मगर आपको मंडी वालों के बहुत नखरे उठाने पड़ेंगे और आपके रेट को वो बहुत तोड़ देते हैं। इसीलिए आप अपने फ्रूट्स की खुद प्रोसेसिंग करके खुद ही मार्केट में बेच सकते हैं। मैं खुद एक बिजनेस वाला हूं, इसलिए आपको बेस्ट तरीका बताता हूं कि प्रोसेसिंग और पैकिंग करके आप अपने खजूर की लाइफ बढ़ा दो, ताकि फ्रूट्स जल्द खराब ना हो। अपनी वैरायटी और क्वालिटी के अनुसार मार्केट में सस्ता से सस्ता खजूर 500 से 2,000 रुपए प्रति किलो के रेट तक बिकता है। जब आप फ्रूट्स की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग कर रहे होते हैं, तभी 10 या 15 लड़के मार्केटिंग के लिए रख लें और उनको लगभग अपने 100 से 150 किलोमीटर की दूरी के सभी बड़े से छोटे मार्केट में सैंपल के साथ भेजो। और एक एरिया से जितने ऑर्डर आते हैं उन सबको एक ही दिन साथ में डिलीवरी करो, ना कि एक एक ऑर्डर आता गया और आप एक एक को डिलीवरी करो। आप अपना प्रोडक्ट अमेजन या फ्लिपकार्ट या अन्य प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन बेचो। एक बात ध्यान रखें कि पैकेजिंग प्रीमियम क्वालिटी की करें, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अब अगर कम से कम एक एवरेज प्राइस 600 में बेचते हैं तो 1 एकड़ से 80 से 82 लाख की कमाई कर रहे होंगे। खजूर से ही सुखा के छुहारे भी बनते हैं, तो इसे भी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करके ऐसे ही कमा सकते हैं। अगर यहां तक वीडियो देख लिए हैं तो वीडियो पसंद तो आया ही होगा, इसलिए आपसे एक लाइक की उम्मीद करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको खजूर की खेती से लेकर उसके बिजनेस मॉडल की पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए आज यहीं आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।